नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा और अंत तक बने रहना। इससे पहले हम उपसर्ग भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज है उपसर्ग भाग 2। इसका भाग 2 लेकर आए हैं। भाषाओं के आधार पर उपसर्गों की व्याख्या करेंगे आज हम। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। उपसर्ग भाग 2। भाषाओं के आधार पर उपसर्गों की संख्या उदाहरण सहित नीचे दी गई है। भाषाओं के आधार पर उपसर्गों की संख्या नीचे दी गई है। उपसर्ग है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सब। इसका अर्थ है अधीन या नीचे। जिसका अर्थ है अधीन, नीचे। उदाहरण है सब जज, यानी जज में सब उपसर्ग को ऐड कर दिया गया है तो क्या हो गया? सब जज। यानी एक जज है, उसमें सब उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? सब जज। सब कमेटी, एक कमेटी है, उसमें सब उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो उसका अर्थ ही बदल गया, यानी सब कमेटी हो गया है। सब कमेटी। सब इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर है, उसमें सब उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? सब इंस्पेक्टर। वो क्या बन गया? सब इंस्पेक्टर। इसी तरह डिप्टी उपसर्ग है, इसका अर्थ है सहायक। कलेक्टर, यानी कलेक्टर में डिप्टी को जोड़ दिया गया है तो क्या हो गया? डिप्टी कलेक्टर। कलेक्टर में डिप्टी उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? डिप्टी कलेक्टर। इसी तरह रजिस्ट्रार में डिप्टी को जोड़ दिया गया है। डिप्टी उपसर्ग है, इसे जोड़ दिया गया है तो उदाहरण होगा डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस उदाहरण है अंग्रेजी का, इसका अर्थ है सहायक। वाइस चेयरमैन, इसमें चेयरमैन में वाइस उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो यह हो गया वाइस चेयरमैन। क्या हुआ? वाइस चेयरमैन। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में वाइस उपसर्ग को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरह चांसलर में वाइस को जोड़ दिया गया है, वाइस उपसर्ग को जोड़ दिया गया है, ये हो गया वाइस चांसलर। इसी तरह जनरल क्या है? जनरल उपसर्ग है। इसका अर्थ है प्रधान। जनरल सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी में उपसर्ग जनरल को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? जनरल सेक्रेटरी हो गया है। जनरल ऑडिटर में जनरल उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? जनरल ऑडिटर बन गया है। यानी कि उपसर्ग को जोड़ देने से उसका अर्थ बदल जाता है। यानी पहले ऑडिटर था, उसमें उपसर्ग जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? जनरल ऑडिटर। चीफ उपसर्ग है, इसका अर्थ है प्रमुख, यानी चीफ इंजीनियर। इसका उदाहरण हो गया चीफ इंजीनियर। इंजीनियर था, उसमें चीफ उपसर्ग को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? चीफ इंजीनियर। चीफ गेस्ट। चीफ यानी प्रमुख, यानी प्रमुख व्यक्ति, यानी यहाँ गेस्ट जो मेहमान होते हैं, गेस्ट। चीफ जो होता है वो प्रमुख, शब्द प्रमुख को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? चीफ गेस्ट, यानी बहुत ही उम्दा मेहमान, बहुत ही देख रेख करने के लिए चीफ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी चीफ गेस्ट। हेड यानी मुख्य। हेड का मतलब अर्थ होता है मुख्य, यानी हेड है, यानी ये मुख्य है। हेड क्लर्क,
यानी क्लर्क में हेड उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो इसका अर्थ ही बदल गया है। हेड क्लर्क यानी मुख्य क्लर्क हो गया, मुख्य क्लर्क। हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस में हेड को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, हेड मिस्ट्रेट यानी मुख्य मिस्ट्रेस हो गया है। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग अब है संस्कृत के उपसर्ग। इनकी संख्या 22 होती है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग, अर्थ और इसका उदाहरण है। अति माने अधिक, अति माने अधिक, इसका अर्थ है अधिक। उदाहरण अत्यधिक, यानी कोई सामान थोड़ी है उसमें अधिक शब्द जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, अत्यधिक। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति प्लस अंत, अत्यंत। अति प्लस सय, अतिशय। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी तरह अधि, अधि माने ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अधिनायक, यानी नायक में अधि उपसर्ग को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, अधिनायक हो गया। इसी तरह कार में अधि उपसर्ग को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, अधिकार। किसी सीमांत भूमि पर अधिकार, यानी थोड़ा सा क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना। अधिकार, अधिपति यानी पतियों का राजा, अधिपति। जैसे जैसे हो गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिपति, ये अधिपति हैं। अनु, अनुमाने समान, अनु उपसर्ग है, इसका अर्थ है समान। अनुसार, समान यानी समान, एक समान। अनुसार, अनुकरण। सार में अनु उपसर्ग को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, अनुसार। इसी तरह करण में अनु उपसर्ग को जोड़ दिया गया तो क्या, अनुकरण। पात में अनु उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, अनुपात, अनुपात। अप माने होता है बुरा या हीन, अप का अर्थ है बुरा या हीन। अप उपसर्ग है संस्कृत का। अपयश यानी यश में अप उपसर्ग जोड़ दिया गया तो इसका अर्थ ही बदल गया है, यानी वो अपयश हो गया। बुरा यानी हीन है, बिल्कुल बेकार है। अपमान, मान में अप शब्द को जोड़ दिया गया, अप उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो ये हो गया अपमान, यानी अपमान के लायक है, ये बेकार है। अपमान, अपहरण, कोई हरण की गई वस्तु को अपहरण कहते हैं, यानी इसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण में अप उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, अपहरण हो गया। अभि का अर्थ होता है चारों पास या चारों ओर। अभिनय, अधिसार, अभियान, यानी नय में अभि प्रत्यय को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, अभिनय। सार में अधि प्रत्यय को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, अधिसार। इसी तरह यान में अभि प्रत्यय को जोड़ दिया गया है, उपसर्ग को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, अभियान। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। अव उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, इसका अर्थ हीन या नीचे, यानी गिरा हुआ, हीन या नीचे। अव उपसर्ग है संस्कृत का, इसका अर्थ हीन या नीचे। अवगुण, यानी किसी में गुण है उसके आगे अव लगा दिया गया है तो क्या हुआ, अवगुण, यानी वो गुणों से रहित हो गया है। अवगुण। अवतरण, तरण में अव तरण में अ उपसर्ग को जोड़ लगा दिया गया तो क्या हुआ, अवतरण। इसी तरह लोकन में अ उपसर्ग लगा देने से क्या बन जाता है, अवलोकन। क्या हुआ, अवलोकन। आ का अर्थ होता है तक या समेत। आवागमन यानी आवमन, आगमन। वागमन में आ प्रत्यय आ उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ ही बदल गया है, आवागमन। वागमन था, इसके पहले आ उपसर्ग को जोड़ देने से क्या हुआ, आवागमन। आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ, आजीवन। दान में आ उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ, आदान, आदान। इसी तरह उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष, ऊपर या उत्कर्ष यानी ऊपर उठने वाला, उद्गम। नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, उद्भव।
किसी चीज का उद्भव होना यानी उद्गार। उद्गार, उत का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर, उत का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। उत्कर्ष, इसका उदाहरण है उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, उत्पन्न। उप, उप उपसर्ग है संस्कृत का, इसका अर्थ है निकट या सादृश्य, निकट या सादृश्य। इसका उदाहरण है उपदेश, यानी देश में उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बदल गया, क्या हुआ? उपदेश। उपहार, हार में उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? उपहार। इसी तरह वन में उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? उपवन। क्या हुआ? उपवन। बुरा, दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर्गम, इसका उदाहरण है दुर्गम, इसका उदाहरण है दुर्गम। दुर्जन, दुर्व्यवहार। दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुस्साहस, दुष्कर। निराधार, ये निर उपसर्ग का है अर्थ बिना निषेध। निर उपसर्ग है, इसका अर्थ है बिना या निषेध, यानी निराधार। निर्गुण, आधार में निर प्रत्यय लगा देने से क्या हुआ? निराधार। निर्गुण, गुण में निर उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? निर्गुण। निरपराध, अपराध में निर उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? निरपराध। नी का अर्थ होता है नीचे या अधिकता, नीचे या अधिकता। इसका उदाहरण है निवारण, निषेध, निरोध। निस का अर्थ है रहित, निस का अर्थ है रहित। निस उपसर्ग है संस्कृत का, इसका अर्थ है रहित। इसका उदाहरण है निस्सार, निश्चित। इसी तरह परा उपसर्ग है संस्कृत का, इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे। उदाहरण है पराजय, जय में परा उपसर्ग लगा देने से इसका अर्थ बदल गया, हो गया पराजय। परामर्श, पराक्रम। परि उपसर्ग है, पर क्या है? ये संस्कृत का उपसर्ग है, इसका अर्थ है आस पास या अधिक आगे। इसका उदाहरण है परिपूर्ण, पूर्ण में परि उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? परिपूर्ण। इसी तरह माप में परि उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? परिमाप। क्रमा में परि उपसर्ग लगा देने से परिक्रमा। परा उपसर्ग है अधिक या आगे, ये उसका अर्थ है। परा में प्रस्थान, स्थान में प्रा प्रत्यय लगा देने, प्रा उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? प्रस्थान। प्रकृति, प्रख्यात। प्रति का अर्थ है उल्टा या विरोध। प्रति यानी उल्टा या विरोध करना। इसका उदाहरण है प्रत्यक्ष, प्रतिकूल। प्रत्यक्ष या प्रतिकूल। कूल में प्रति प्रत्यय लगा देने से क्या हुआ? प्रतिकूल। प्रत्यक्ष। वि का अर्थ है भिन्न या विशेष, वि का अर्थ है भिन्न या विशेष, यानी विलाप, लाप में बी प्रत्यय बी उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? विलाप। इसी तरह योग में वी उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? वियोग। विराम। सम का अर्थ है उत्तम या साथ, सम का अर्थ है उत्तम या साथ, उत्तम या साथ। इसका उदाहरण है संस्कार, यानी संस्कार, कार में संस उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? संस्कार। संगम, गम में सम उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? संगम। इसी तरह संतुष्ट, सु माने अच्छा, सु उपसर्ग है संस्कृत का, इसका अर्थ है अच्छा या अधिक, अच्छा या अधिक। इसका उदाहरण है सुजन,
इसका अर्थ है सुजन, ये सुजन है, सुजन, सुपात्र, सुगम। अब है नंबर 3 अरबी, उर्दू या फारसी के उपसर्ग। अरबी, उर्दू या फारसी के उपसर्ग जो कि एग्जाम की दृष्टि से हर बार ये उपसर्ग पूछे जाते हैं, चाहे वो अरबी के उपसर्ग हो या फिर संस्कृत के या फिर हिंदी के, अंग्रेजी के, उस उपसर्ग तो आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अरबी, उर्दू, फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या व्यवहारतन 19 तक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 19 संख्या होती है, जो आगे निम्नलिखित है। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग है, इसका अर्थ और उदाहरण। अल, अल उपसर्ग है, इसका अर्थ है निश्चित। अल का अर्थ होता है निश्चित, इसका उदाहरण अलबत्ता, अलगरज, अलबत्ता, अलगरज। कम, कम इसका अर्थ है थोड़ा या हीन, इसका उदाहरण है कमजोर, कम वक्त या कम अक्ल, कमजोर, कम वक्त या कम अक्ल। खुश, खुश का अर्थ है अच्छा, इसका उदाहरण है खुश नसीब, यानी नसीब में खुश उपसर्ग को लगा देने से क्या हुआ? खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू, खुशबू, बू में खुश लगा दिया गया उपसर्ग तो क्या हुआ? खुशबू। इसी तरह गैस, गैर, गैर का अर्थ है निषेध, गैर का अर्थ है निषेध, इसका उदाहरण है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, यानी कि वो गैर हाजिर है, यानी वो हाजिर नहीं है इसलिए वो गैर हाजिर है। गैर कानूनी, ये कानून के विरुद्ध है इसलिए गैर कानूनी है। गैर मुल्क, ये अपना मुल्क नहीं है इसलिए गैर मुल्क है। गैर जिम्मेदार, किसी काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाना, उसे क्या कहते हैं? गैर जिम्मेदार। दर, दर का अर्थ है में, दर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है में। दर उपसर्ग है अरबी, उर्दू और फारसी भाषा का। में इसका अर्थ है, इसका उदाहरण है दरअसल, दर हकीकत, दरमियान। ना उपसर्ग है, ना क्या है? तो उपसर्ग है। अभाव, अभाव क्या है? ये अर्थ है, इसका उदाहरण है नापसंद, किसी चीज को पसंद ना करना, यानी नापसंद। ना समझ, किसी के अंदर समझ विकसित ना होना, यानी ना समझ होना। नाराज, नालायक, नाराज, नालायक। फिल या फी, फिल या फी, ये क्या है? उपसर्ग है। में प्रति, ये इसका अर्थ है। ये क्या है? इसका अर्थ है, इसका उदाहरण है फिलहाल। हाल में फिल उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ? फिलहाल। फी आदमी, ब उपसर्ग है और अनुसार ए इसका क्या है? तो इसका अर्थ है। इसका उदाहरण है बनाम, बदौलत, बरस, तूर, बगैर, बगैर। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं हमारे अंदर और हौसला आ सके। उम्मीद रहे। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, इसका उदाहरण है बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बर, बर का अर्थ है ऊपर या पर या फिर बाहर, या फिर बाहर। इसका उदाहरण है बर्दाश्त, बर्खास्त। बे, बे उपसर्ग है उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का। इसका अर्थ है बिना। बे का मतलब होता है बिना। बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। ये क्या है? ये बे का उदाहरण है। बिल,
बिल का अर्थ होता है के साथ, बिल का अर्थ होता है के साथ, यानी बिल आखिर, आखिर में बिल उपसर्ग को लगा देने से इसका अर्थ ही बदल गया। बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह हो गया। बिला या बिना, बिला का अर्थ है, बिला उर्दू अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है, इसका अर्थ है बिना। बिला का अर्थ होता है बिना। इसका उदाहरण है बिला वजह, बिलाशक, बिला वजह, बिलाशक। ये उदाहरण है बिला के, और बिला का अर्थ है बिना। ला उपसर्ग है, ला क्या है, तो ये उपसर्ग है, रहित, रहित इसका अर्थ है, रहित क्या है, तो इसका अर्थ है लापरवाह, यानी किसी काम के प्रति परवाह न करना, उसे क्या कहते हैं, लापरवाह, लापरवाह। लाचार, कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है तो वो क्या है, वो है लाचार, लाचार। लावारिस, कोई बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, वो क्या है, वो लावारिस है। लाजवाब, जो जवाब ही नहीं दे पाता है उसे क्या कहते हैं, लाजवाब, लाजवाब। सर, सर उपसर्ग है, इसका अर्थ है मुख्य, सर का अर्थ होता है मुख्य। सर का अर्थ क्या होता है, तो सर का अर्थ होता है मुख्य, यानी सरताज। ताज में सर उपसर्ग लगा देने से क्या हुआ, सरताज, यानी सर पर पहनने वाला ताज, उसे क्या कहते हैं, सरताज, अर्थात मुकुट, इसे क्या कहते हैं, सरताज। सर माने सर, सर के ऊपर पहनने वाला ताज, सरताज। सरदार, यानी गुलामों का सरदार, क्या हुआ, सरदार। सरपंच, यानी किसी पंचायत का मुख्य व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं, सरपंच। सरकार, यानी जनता के ऊपर हुकूमत करने वाली, क्या है, तो सरकार है, जनता के ऊपर हुकूमत करने वाली को क्या कहते हैं, सरकार। हम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सामान, साथ वाला, सामान, साथ वाला। इसका उदाहरण है हम का हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, 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 यानी हमदम, साथ, साथ वाला, यानी आपके साथ चलने वाला हमराह है, आपकी देख रेख में रहने वाला हमराह। हम उम्र, आपकी उम्र के बराबर, उसे कहते हैं हम उम्र। हमदम, जिंदगी के सफर में साथ चलने वाला, उसे क्या कहते हैं, हमदम। हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, यानी हर दिन, 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 हर दिन। हर का उदाहरण है, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, इसका उदाहरण है हर दिन, यानी प्रत्येक दिन। हर साल, यानी हर साल, प्रत्येक साल, हर एक, हर बार। ये क्या है, ये उदाहरण है, किसके, हर के। इस प्रकार इन उपसर्गों के प्रयोग से वाक्य रचना व शब्द रचना को संक्षिप्त, अर्थपूर्ण एवं जीवंत बनाया जा सकता है। उपसर्ग, अब उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे अग्रभाग में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में एक विशेष नवीनता ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिए और इसे हाइप भी करिए। तब तक के लिए आप इस सीरीज को देखते रहिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।